हम सभी जो अध्यात्म की यात्रा किए जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो काया से ही स्वयं को अलग करना है। जो हमारा आपका सत्य स्वरूप है वो परम चेतन आत्मा का, जिसपे हम सब थोड़ी देर पहले पंकज जी के प्रश्न पर बात करा था। तो काया काया हम सब देख रहे हैं, तो काया का बंधन किसे है? क्योंकि काया का अगर बंधन है, प्रश्न में आता कि काया का बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए या बांध को कैसे तोड़ा जाए। तो काया तो पता है, इस शरीर को काया कह रहे हैं, तो बंधन क्या है और बंधन में कौन है? अगर बंधन में आत्मा, अगर हम सब कहते हैं कि हमारा स्वरूप आत्मा का है, तो आत्मा बंधन में है किसके साथ? काया के साथ। तो अगर आत्मा काया के साथ बंधन में है, आत्मा को काया बांध लेती है, तो आत्मा अज्ञान होगा, आत्मा अज्ञान स्वरूप हुआ। फिर लेकिन आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है शास्त्रों में, उपनिषद में, गीता जी में, वेद में। आत्मा ही परमात्मा है, आत्म सो परमात्म। तो अगर आत्मा को आप परमात्मा जानते हैं तो वो बंधन में कभी नहीं आता। ठीक है, तो बंधन में कौन है? तो यहाँ तो एक चीज आप स्पष्ट समझ लीजिए कि आत्मा बंधन में नहीं है, और आपका स्वरूप आत्मा का है, लेकिन अज्ञानवश जिसे आप आत्मा समझ लेते हो, अहंकार है। वो आत्मा चैतन्य की उपस्थिति में इस जड़, इस तन के साथ एक शक्ति उत्पन्न हुआ है, वो है अहम, अहंकार, मैं, झूठा मैं। इसे हमने कहा है अपना, कि मैं अमित हूं, या मैं गणपत हूं, सुमित हूं, पंकज हूं, नेहा, जो भी आपने नाम दिया है, इस अहंकार को आपने नाम दिया। आत्मा को आपने नाम दिया ही नहीं है। अगर आपने आत्मा को नाम दिया होता तो फिर आप समझ चुके होते हैं कि वो बेनाम होता है, उसका कोई नाम नहीं है। क्योंकि आत्मा का नाम कैसे दोगे? आपके अंदर, मेरे अंदर, सभी के अंदर वही है। क्योंकि अगर आपने जल का नाम दे दिया तो आपके भीतर जल, इसके भीतर जल, उसके भीतर जल, आप उसे कहते हो कि अमित का जल, सुमित का जल? नहीं कहते। उसी तरह इसमें स्थित चेतन है, तो आप इसे अमित चेतन नहीं कहते, सुमित चेतन नहीं कहते। उसी तरह आत्मा है, आत्मा को नाम नहीं दिया जाता। नाम जिसका हो रहा है ना, वो अहंकार का। तो आत्मा के उपस्थिति में अहंकार शरीर के साथ बंधा है, शरीर से ही उत्पन्न हुआ था, चेतना के प्रेजेंस में, उपस्थिति में वो उत्पन्न होता है, और वह काया से जुड़ा हुआ है। काया का बंधन किसी का है? तो अहंकार का है। और अहंकार क्या है? हमारा मिथ्या, झूठा स्वरूप, कि मैं अमित हूँ, आप अपना नाम लो, आप अपना नाम लो, आप अपना नाम लो, वो है अहंकार। लेकिन इसके पीछे जो है चेतन आत्मा, वह अहंकार नहीं है, वह है हमारा सच्चा स्वरूप। वह सच्चा स्वरूप किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वह किसी से बंधता नहीं है, उसे कोई बांध नहीं सकता। लेकिन अज्ञान हो गया जीव आत्मा को कि वह बंधा हुआ है, उसे मोक्ष मुक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि यह अहंकार, ये आपका हो गया आत्मा, ठीक है, ये हो गया आपका शरीर, इसके बीच में ये जो गैप देख रहे हो, इसके बीच में है वो। तो हमारा सत्स्वरूप इसका है, लेकिन बीच में मैं रूपी अहंकार का नहीं है। ये इसके साथ, ये इधर भी जुड़ा हुआ, इधर भी जुड़ा हुआ, ये दोनों के बीच में सेतु है अहंकार। इसके साथ भी कनेक्ट करता है, शरीर के साथ भी कनेक्ट करता है। तो ये ज़्यादा इसके साथ कनेक्ट करता है, और ये अपने आप को शरीर समझ लेता है। ये अपने आप को अहंकार बस मैं कहता है, और शरीर भी कहता है। लेकिन इस आत्मा के उपस्थिति में इस दोनों का जीवन है, अस्तित्व है।
लेकिन हमारा स्वरूप है आत्म का, चेतना का, ज्ञान स्वरूप, दृष्टा का।